हे फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ गर्मा गर्म प्याज की खस्ता कचौरियाँ जो बनाने और खाने में दोनों में ही लाजवाब होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जहाँ से आप मेरी वीडियो को दे रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में आप बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 500 ग्राम के करीब लिया है मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले रखा होता है तो अगर या मार्केट से भी लाते तो उसमें थोड़े से कीड़े पड़ जाते हैं, तो छान कर ही आप इसे यूज़ में लीजिए। उसी के साथ साथ देखिए आप इसमें चाहे तो थोड़ी सी सूजी भी मिला सकते हैं इसे और खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए। मैंने फिलहाल ये मैदा से ही बनाई है, आप चाहे तो सूजी को ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार हमें इसमें डालना है और साथ ही साथ इसमें जाएगी 1 बड़ी चम्मच के करीब अजवाइन को मैंने हाथों पे रखकर क्रश किया अच्छे से। क्रश करने से इसका स्वाद और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी और उसी हिसाब से आएगा फिर मोन। जी हाँ, मैंने मोन लिया है, रिफाइंड तेल घी जो आप भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने घी डाला है और साथ में इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही हाथों से हमें अच्छे से मैश कर इसे मिक्स कर लेना है। आप दोनों हाथों की मदद से भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। दोनों हाथों की मदद से आप इसे अगर मैश करते हैं तो जो हमारा मोन डला होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और पूरे आटे में मिक्स हो जाता है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। पहले जो आदमी थे सब ऐसे ही करते थे, हाथों की मदद से सारा काम करते थे, तो मसल जो थी हमारी काफ़ी अच्छी रहती थी। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूँथ लूँगी। सारा पानी एक साथ हमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और आटे को गूँथते रहिए। आटे का जो हमें बैटर रखना है वो ज़्यादा लूज़ रखना है और ना ज़्यादा टाइट रखना है। मीडियम हमें आटे का डो रखना है, क्योंकि ज़्यादा टाइट होने पर ये खस्ता नहीं, टाइटनेस आ जाएगी। तो बैटर को अच्छे से स्मूथ बनाइए। तो देखिए ये आटा लगभग मेरा गूँथ गया है। जैसे जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया सेम उसी तरह से आप बनाइए। आप चाहे फिलहाल इसमें सूजी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसे कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख दूंगी, या जब तक आप मानो जब तक आप फिलिंग तैयार करते हैं तो भी आप इसे रेस्ट टाइम दे सकते हैं। जितना इसे रेस्ट टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट और क्रिस्पी हो जाएगा। तो देखिए तेल को मैंने हाथों पे लगाकर और 1-2 बार अच्छे से इसे मैश कर या गुत्थी लगाकर मैं इसे अब ढककर रख दूंगी, जिससे ये जो पानी है इसे अब्जॉर्ब कर ले अच्छे से और बैटर स्मूथ हो जाए। तो देखिए इसे ढककर रख दिए। इसलिए हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले बेसिक मसाले लिए, जैसे कि लाल मिर्च, नमक, उसी के साथ जाएगी इसमें कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी जाएगी। मतलब जो बेसिक मसाले हमारे पास होते हैं वो सब चीज़ें मुझे जो कस्तूरी मेथी है वो मैंने लगभग बड़े 3 चम्मच लिए, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और इसमें स्वाद भी इसी का ज़्यादा होता है। तो उसी के साथ 1 चम्मच के करीब मैंने हींग लिया है, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया, अदरक लिया है और साथ में मैं बिल्कुल बारीक हरी मिर्च काटी, क्योंकि स्पाइसी मुझे ये चीज़ बनानी है। जितनी ये स्पाइसी बनेगी उतनी ज़्यादा इसमें स्वाद आएगा। तो लगभग उसी के साथ साथ मैंने आधा किलो ये प्याज ली थी। प्याज को अच्छे से छील कर मैं कट कर लूँगी। और प्याज को काटते टाइम इतना मतलब आंसू आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, इतनी तीखी ये प्याज थी। प्याज थोड़ी गंदी थी तो मैं एक बार इसे पानी से धो लूँगी, जिससे इसका जो कालापन होता है वो हट जाए। और अब इसे मैं हाथों की मदद से स्लिप पर या चॉपर की रखकर आप इसे हल्का हल्का चॉप कर लीजिए, बारीक। जितना आप इसे बारीक कर सकते हो उतना कर लीजिए, हल्का सा दरदरा भी चल जाए। देखिए इसी बेसिस में मैंने सारी प्याजों को कट कर लिया है। तो देखिए प्याज मेरी सारी कट गई है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने 1 चमचे के करीब तेल डाला है। तेल को अच्छे से भूनने दीजिए। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा जीरा या अजवाइन आप डाल सकते हैं। फिर जाएगी इसमें प्याज को हमें धीमी आंच पर नहीं, नॉर्मल मीडियम साइज आंच पर इसे अच्छे से भूनना है। ना इसे ज़्यादा लाल करना है और ना कच्ची रखनी है, बस इस तरह से इसे भूनिए आप, जिससे कि इसका जो प्याज का कच्चापन होता है वो निकल जाए, स्मेल जो होती है। और इसी तरह से इसे भूनते मुझे 5 मिनट हो गई थी और हमारी प्याज भूनकर रेडी हो चुकी है। अब इसी में जाएगा बेसन। ये बेसन मैंने खुद घर पर बनाया है, चनों से पीसकर। मार्केट वाला मैंने यूज़ में नहीं लिया, आप चाहे तो ले सकते हैं, पर मुझे इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्वाद लगा था तो मैंने सोचा आज खस्ता कचौरी प्याज की इसी से बनाई जाए। और देखिए बेसन है, मुझे उसे धीमी आंच पर ही अच्छे से भूनना है। तो देखिए ये इसमें नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल एक
अलग सा मैंने ट्विस्ट दिया था। पहले मैंने प्याज को भूना, उसके बाद मैंने इसमें बेसन भूना, तो दोनों चीजें भुन गई थी। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले, और मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ सर वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ ही जाती है, तो प्लीज़ आप बुरा ना माने। और वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ही का सपोर्ट और आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और आप इस तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी दिल से अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे मुझे कमेंट करते हैं। अब इसी के साथ सारे मसाले मैंने डाल दिए। लास्ट में मैंने इसमें सौंफ डाली थी हल्की दरदरी पीस कर। 2 से 3 मिनट हमें इस बेसन के मसाले को भूनना है, और ये मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो देखिए इसमें जो मैंने ट्रिक यूज की है वो यही थी कि मैंने पहले प्याज भूनी, और प्याज के ही बैटर में मैंने बेसन को भूना। पहले तो ऐसे होता था कि पहले बेसन भून लो या प्याज अलग भून लो, पर ये नए तरीके से मैंने बनाई और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी थी। आप इन्हें जरूर बनाइए। और उसी के साथ साथ जो मेरा आटा था, डो था, वो भी मेरा बिल्कुल प्रिपेयर और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आप देख लीजिए कितना फ्लफी बना हुआ है ये। मतलब अगर ये हाथों की मदद से आप अच्छे से गूंथ लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनता है। अब मैं इसका एक रोटी की लोई से थोड़ा सा छोटा इसका पेड़ा या लोई बना लूंगी। इसी तरह की मुझे सारी लोई बना लेनी है। तो देखिए लगभग मुझे 5 मिनट लगी थी लोई बनाने में। मैं फटाफट से बनाई क्योंकि मुझे खानी थी और बहुत ही ज्यादा भूख भी मुझे उस टाइम लगी हुई थी। तो देखिए ये सब चीजें मेरी लो बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते, मेरे यहाँ पर तो लोइया बोलते हैं आटे की। बैटर भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब एक साइड मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई मैंने लोहे की यूज की क्योंकि जो कढ़ाई है टाइम जरूर लेती है गर्म होने में, पर बहुत टाइम तक गर्म रहती है। उसी के साथ साथ मैं छोटी छोटी लोइया बेल लेती हूँ। इतने तेल गर्म होता है, मैं सारी इतनी फिलिंग प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो देखिए साइज जो मैंने लिया बिल्कुल पूरी जितना लिया है। अब इसमें मैं लगभग ना भरने में मैं 1.5 चम्मच के करीब इसमें जो बैटर है वो भरूंगी, क्योंकि ये इतनी खस्ता थी। और ये जो ट्रिक थी मेरी इसे मोड़ने की, ये इतनी बेसिक और बेमिसाल थी कि मैंने जितना चाहे इसमें बैटर भरा, लेकिन ये जरा सी भी फटी नहीं। तो इसी तरह से धीरे धीरे हाथों से साइड से कोने करके मोड़िए, और फिर लास्ट में आप इसे हल्का सा ट्विस्ट देकर जैसे गोली गोली बनाते हैं उस तरह से, और ये जो चोंच निकली है इसे साइड में नीचे कर दबा दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे कर रही हूँ। और अब ये लास्ट में मैं इस चोंच को इसे ऐसे टाइट करके दबा दूंगी, तो ये जो चोंच है वो नीचे चली जाएगी, और ना ही इसमें ऐसा लगेगा कि हाँ मैदा बहुत ज्यादा था। नहीं, बिल्कुल खस्ता सॉफ्ट बनी थी। इसी तरह से मैंने सभी फिलिंग कर लिए हैं। आप भी कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको मतलब ज्यादा टाइम लगता है, बैठकर आप इसे कर सकते हैं। बातें करते करते भी आप इसकी फिलिंग को, टीवी देखते हुए भी इसकी फिलिंग को भर लीजिए, और फिर रसोई में आकर दोबारा से इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो कैसी लगी मेरी ये ट्रिक? तो देखिए सारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी। आपने मूंग दाल की कचौरी तो खाई होगी, मार्केट वाली कचौरियाँ भी तो खाई होगी, लेकिन प्याज की कचौरियाँ इस तरह से आज पहली बार मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इसका एंजॉय लीजिए। तो देखिए बारिश के रिमझिम मौसम में तो कचौरियाँ गर्म बनाना और खाना बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। आपको कैसा लगता है? तो ये मैंने सारी कचौरियाँ डाल दी थी, कुछ बची हुई थी उन्हें मैंने साइड में बेल लिया। इस टाइम जो गैस की फ्लेम होती है वो ना हाई होगी ना लो, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छे से 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि जो मैदा होता है वो अच्छे से पक जाए। और उस टाइम पर हम इसकी गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हम इसे लो फ्लेम में रखते हैं तो इसमें तेल भर जाता है, वो स्वाद नहीं आता है। तो देखिए गैस की फ्लेम तेज़ हो गई थी, और जो कचौरी का एक कलर होता है सुनहरा, वही इसमें कलर आया था। और आपको मैं कितनी बार बोलूँ उतना कम है, ये इतनी खस्ता और इतनी स्वादिष्ट बनी थी। चाय के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ चाहे आप इसका एंजॉय ले सकते हैं। तो सारी कचौरियाँ मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। जो बचा हुआ बैटर है वो भी मैंने दोबारा से डाल दिया। लगभग मेरे 500 ग्राम के आटे के अंदर मैंने ये 1.5 किलो के करीब कचौरियाँ बना ली थी। और देखिए ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी थी, कि हल्का सा मैंने इसे हाथों से क्रश किया और ऐसे दबाते ही ये इतनी क्रक हो गई थी कि देखिए कितना इसमें फिलिंग थी और कितनी ये स्वादिष्ट थी। तो देखिए काफ़ी अच्छी फिलिंग भरी हुई है। इसी तरह से बैटर को आप फिल कीजिए और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से इसका डो और बैटर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी।
उसी के साथ साथ ये प्याज की कचौरियाँ आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर रख सकते हैं। आप कई बार घूमने जाते हैं तो इन्हें ट्रैवल में भी आप बनाकर ले जा सकते हैं। बिना किसी सब्जी अचार के साथ आप इसका एंजॉय ले सकते हैं।